नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक कहानियां और जीवन के महत्वपूर्ण सबक। आज की कहानी एक साधारण युवक की है जो ईमानदारी और मेहनत में विश्वास करता था। लेकिन एक दिन उसकी ईमानदारी को एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। क्या वह इस परीक्षा में खरा उतरेगा या लालच की चकाचौंध में भटक जाएगा? यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि किस तरह हमारे विचार और हमारी सोच हमारी किस्मत को तय करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपके साथ कहानी से मिली सीख भी साझा करेंगे, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक राज्य में एक युवक रहता था, जिसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। हर दिन वह काम की तलाश में निकलता, कुछ पैसे कमाता और फिर घर लौटकर खाना बनाता, खाता और सो जाता। एक दिन काम ढूंढने में असफल रहने के बाद वह निराश मन से घर लौट रहा था। तभी पीछे से एक आवाज सुनाई दी, क्या तुम्हें यहाँ कोई काम मिल सकता है? युवक ने पीछे मुड़कर देखा और एक बूढ़े आदमी को 3 भरी हुई थैलियों के साथ खड़ा पाया। युवक ने उत्तर दिया, हाँ, मैं काम कर सकता हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे अगले गांव जाना है, जो यहाँ से थोड़ी दूर है। मैं 2 थैलियां खुद उठा सकता हूं, लेकिन तीसरी थैली मेरे लिए बहुत भारी है। क्या तुम इसे उठा सकते हो? मैं तुम्हें इसके लिए 3 सोने के सिक्के दूंगा। युवक ने सहमति जताई और जैसे ही उसने थैली उठाई, उसे महसूस हुआ कि वह बहुत भारी थी। उसने कहा, यह थैली बहुत भारी है। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, हाँ, यह इसलिए भारी है क्योंकि इसमें कौनसे के सिक्के हैं। हालांकि थैली भारी थी, युवक ने उसे उठाया और बूढ़े आदमी के साथ चलने लगा। चलते समय युवक ने देखा कि बूढ़ा आदमी उसकी ओर बार बार देख रहा है। यह देख युवक सोचने लगा, शायद बूढ़ा आदमी सोचता है कि मैं उसकी थैली लेकर भाग जाऊंगा। लेकिन मैं बेईमान नहीं हूं, मैं उसकी ईमानदारी को धोखा नहीं दूंगा। मैं सिर्फ अपना मेहनताना ईमानदारी से कमाना चाहता हूं। रास्ते में एक नदी आई। युवक तुरंत पानी में उतरकर नदी पार करने लगा, लेकिन बूढ़ा आदमी नदी किनारे खड़ा रहा। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं बहुत बूढ़ा हूं, मैं इन 2 थैलियों के साथ नदी पार नहीं कर सकता। अगर मैंने कोशिश की तो मैं नदी में डूब सकता हूं। क्या तुम एक और थैली उठा सकते हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके लिए 3 और सोने के सिक्के दूंगा। युवक ने सहमति दी और दूसरी थैली उठाने के लिए आगे बढ़ा। बूढ़े आदमी ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन वादा करो कि तुम इसके साथ भागोगे नहीं। युवक ने पूछा, मैं क्यों भागूंगा? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, इन दिनों किस पर भरोसा किया जा सकता है? इस थैली में चांदी के सिक्के हैं। युवक ने उत्तर दिया, क्या मैं तुम्हें चोर या बेईमान इंसान लगता हूं? चिंता मत करो, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। युवक ने दूसरी थैली उठाई और ईमानदारी से चलने लगा। थैली में चांदी के सिक्के भी उसे उसकी ईमानदारी से नहीं डिगा सके। थोड़ी दूर चलने के बाद एक पहाड़ी आ गई। युवक धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा, लेकिन बूढ़ा आदमी नीचे ही रुक गया। यह देख युवक ने आवाज दी, आओ। क्यों रुक गए? बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, मैं बहुत बूढ़ा हूं। इस थैली के साथ पहाड़ी चढ़ना मेरे लिए मुश्किल है। युवक ने कहा, ठीक है, फिर वह थैली भी मुझे दे दो, मैं इसे उठा लूंगा। बूढ़े आदमी ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन इसमें सोने के सिक्के हैं।
अगर तुम इसे लेकर भाग गए तो मैं बूढ़ा आदमी तुम्हारा पीछा भी नहीं कर पाऊंगा। युवक ने थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। मैं एक मजदूर हूं क्योंकि मैं ईमानदारी को महत्व देता हूं। मैं एक बार सूदखोर के लिए मुनीम था। उसने मुझ पर दबाव डाला कि मैं झूठे हिसाब बनाकर लोगों को ठगूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और अपनी नौकरी छोड़ दी। बूढ़ा आदमी अब भी संदेह में था, लेकिन बोला, मुझे नहीं पता कि तुम सच कह रहे हो या नहीं। वैसे भी आओ और इस थैली को उठाओ। मैं धीरे धीरे तुम्हारे पीछे आऊंगा। तुम आगे बढ़ जाओ और दूसरी तरफ मेरा इंतजार करना। युवक ने थैली उठाई और अपनी राह पर चल पड़ा। चलते चलते वह सोचने लगा, अगर मैं इन तीनों थैलियों के साथ भाग जाऊं तो बूढ़ा आदमी मुझे पकड़ नहीं पाएगा और मैं हमेशा के लिए अमीर हो जाऊंगा। फिर उसने सोचा, यह बूढ़ा आदमी अब इतनी दौलत का क्या करेगा? उसके पास अब ज्यादा जीवन नहीं बचा है। लेकिन मैं जवान हूं। अगर मेरे पास ये पैसे हों तो मैं अमीर बन जाऊंगा। लालच में आकर उसने तीनों थैलियों के साथ भागने का फैसला किया। वह तेजी से दौड़ने लगा और कुछ देर दौड़ने के बाद अपने घर पहुंच गया। उसने थैलियां खोलीं, लेकिन उसे यह देखकर धक्का लगा कि उनमें सोने या चांदी के सिक्के नहीं थे, बल्कि छोटी छोटी पत्थर की गोलियां थीं। वह सोचने लगा, बूढ़े आदमी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने ऐसा नाटक क्यों किया? तभी उसने एक कागज का टुकड़ा देखा। उसने उसे उठाकर पढ़ना शुरू किया। कागज पर लिखा था, मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरे पास कोई वारिस नहीं है और मैं एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश कर रहा था जिसे मैं अपना पुत्र और उत्तराधिकारी बना सकूं। अगर तुमने ईमानदारी नहीं छोड़ी होती तो तुम वह व्यक्ति हो सकते थे। यह पढ़कर युवक की आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत दुखी हुआ। सारी जिंदगी वह ईमानदार रहा था, लेकिन एक पल के लालच ने उसे उसकी ईमानदारी से भटका दिया और उसने एक ऐसा अवसर खो दिया जिसे वह कभी दोबारा नहीं पा सकता था। यह कहानी हमें बताती है कि हमारे विचार कितनी जल्दी हमारे जीवन को बदल सकते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति भी अगर अपने मन में गलत विचारों को स्थान देता है तो वह अपने सिद्धांतों से भटक सकता है। हमें हमेशा अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और नकारात्मक सोच से बचना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हमारे विचार ही हमारे सबसे बड़े शत्रु होते हैं और हमें इन्हें नियंत्रित करना आना चाहिए।